आज भारत का एक एक माँ, एक एक बाप पढ़ाकर लिखाकर अपना सोना चांदी बेचकर क्या बनाना चाहता है? नौकर। कोई माँ बाप मालिक बनाना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि मालिक 24 घंटे टेंशन में रहता है और नौकर चंद घंटों के लिए जाता है, हाजिरी बनाता है, दायां बायां घूमता है और घर चले आता है। मेरे भाई, ऐसा कब होगा? जब मेरे माँ बाप बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक नेता बनाना चाहेगा। क्योंकि आज मोदी कहते हैं कि मैं चाय बेचते बेचते आ गया, नीतीश कहते हैं कि मैं गांजा पीते पीते आ गया, और लालू कहते हैं कि मैं भैंसी चराते चराते आ गया। अरे बाबा, यही लोग देश चलाएगा? कब ऐसा समय आएगा कि मेरे भारत का कोई बेटा कहेगा कि मैं बचपन से पढ़ा लिखा, विश्व का इतिहास जाना, मेरे भारत की सोने की चिड़िया कोई कैसे पकड़ लिया, यहाँ दूध की नदी बहती थी उसको कोई कैसे सोख लिया, और वो मूर्ख चपाट अरब कंट्री के बालू वाले देश के लोग हमारे देश को इस प्रकार से गुलाम बनाया। क्यों? हमें कहाँ कमी थी? इसको समझना होगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आज एक नौकरी करने वाला अमेरिका से आकर आज हमारे बिहार को अच्छा बनाने के लिए निकला है। आज वो बिल्कुल अकेला है, उसके साथ लाखों का मेला है, मगर प्रशांत किशोर जैसा कोई दूसरा प्रशांत किशोर के साथ नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्यों 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 क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है। वो अकेला है। क्यों क्यों? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। आप इसके जरिए प्रशांत किशोर से पूछो क्यों क्यों क्यों। मेरी बात समझिए, आज यहाँ के सारे लोग का एक ही लक्ष्य है, नौकर बनना। अभी आपने देखा कैफे में श्रम कार्ड बन रहा है, ठीक है ना? मैं वहाँ गया और बोला कि हमें भी एक कार्ड बना दो। बोला नाम बताओ। मैंने नाम बताया, पता बताया। फिर मैंने कहा मेरा मालिक कार्ड बना दो। कहा कि ना 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 ना, मालिक कार्ड तो नहीं बनता है, श्रम कार्ड बनता है। तो जब मालिक नहीं होगा तो 10 को नौकरी देगा कौन? बिल्कुल। कौन देगा? मेरे भाई, समझने की कोशिश करो। आज इस देश में जरूरत है कि अगर आपके पास 2 बेटे हैं, एक हमें दे दो, मैं उसको नेता बनाऊंगा। अगर तुमको एक बेटा है, बग लो, तुम मेरे काम का नहीं है। अगर तेरे पास 2 बेटा 3 बेटी है, एक बेटा एक बेटी मुझे दे दो। क्योंकि आज जितने भी कलेक्टर हैं, ऑफिसर हैं, बड़े बड़े बीएससी बीपीएससी करके आए हैं, ये सारे क्या हैं? हुक्म के गुलाम है। ये नीति नहीं बनाते हैं। नीति कौन बनाते हैं? जो प्रधानमंत्री हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, ये लोग मिलके क्या बनाते हैं? नीति। और उनको बेललुआ दाल कुछ पता नहीं है, नहीं समझते हैं। तो क्या लगता है प्रशांत किशोर? हाँ। प्रशांत किशोर से अलग मैं बात कर रहा हूँ। इन समस्याओं को लेकर मैं प्रशांत किशोर के साथ हूँ। आज प्रशांत किशोर के लोग सारे लोगों से मिलते हैं कि मेरे साथ आ जाओ, मेरे विचारों को देखो। मुझे कोई बुलाने नहीं किया था, मैं स्वयं प्रशांत किशोर से आकर मिला हूँ और जुड़ गया हूँ और जान दे दूंगा। मैंने प्रशांत किशोर को कहा मुझे कोई पद नहीं चाहिए। अगर बिहार एक यज्ञ है और उसमें एक हवन कुंड है, तो मेरे को एक आहुति समझ के उसमें भस्म कर दो, मेरा उपयोग कर लो, जो करा लो। एक ही लक्ष्य है, बिहार का भलाई। इस बिहार से सबका अच्छा है, सबकी भलाई। क्या लगता है प्रशांत किशोर जी का यहाँ आने से हमारे बिहार का सुधार हो गया या नहीं? बिहार क्या, ये भारत का सुधार करने का मादा रखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने तय किया है कि काबिलियती से समझौता नहीं, और इन्होंने जातियों की जो संख्या है उसके हिसाब से सब कोई पद देंगे, हिस्सा देंगे, मगर काबिलियती से समझौता नहीं। अभी हमारे कार्यवाहक जो बने हैं अध्यक्ष, वो राम जाति से आते हैं, यानी अनुसूचित जाति से आते हैं, मगर इसलिए नहीं उनको उन्होंने चुना है कि वो राम से है, अनुसूचित जाति से है। वो बड़े काबिल हैं, बिहार के बेटे हैं। एक मिनट, बिहार के बेटे हैं। और देखिए डॉट 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 लास्ट में क्या है? और अनुसूचित जाति के हैं। इन्होंने अभी भी कहा है कि काबिलियती से समझौता नहीं करेंगे, हम हिस्सा देंगे सबको जैसी जिसकी संख्या है, मगर काबिलियती से समझौता हम नहीं करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जो काबिल होगा उसको आगे भेजेंगे, अगर आगे नहीं जाएगा काबिल तो मुश्किल होगा। हम भी सवाल कुछ करें? हाँ, करिए। सवाल ये है कि सारे नेता बिहार में जो भी नेता आते हैं वादा करते हैं
लोगों के बीच में जब वोट लेना होता है तो गोड़ पड़ते हैं, प्रशांत- और जब वो वोट ले मतलब दे देते हैं, जीत जाते हैं, ठीक है। तो फेलवर हो ठीक है, जाते हैं। ये क्या पीछे कहेंगे? की बात है, ये पीछे की बात है। प्रशांत किशोर जिस चरित्र का है, जिस व्यक्तित्व का है और जैसी बातें बोलते हैं, ऐसा आज तक कोई बोला नहीं है। ये अभूतपूर्व है, अनोखा बहुत है। सारे नेता बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ। आप मिलाकर देख लो, आप पत्रकार हो। ये अनोखा है, अद्भुत है, गजब है, अतुलनीय है। ये व्यक्ति ऐसा है जो जात पात से ऊपर उठा हुआ है, ठीक है ना। इसके लिए मानवता और काबिलियत सबसे मायने रखता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप वही चीज बोल रहे हो जो अभी तक आपने देखा है। अभी ये भी आपके सवाल- सामने प्रशांत किशोर जैसा कोई उदाहरण भारत क्या संसार में नहीं है, जो इतना कुछ करता हो और कहता हो कि मुझे पद नहीं चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप चूंकि बिहार से हैं, अभी 3 नंद पटना में पाटलिपुत्र में बैठा है। उन 3 नंदों को उस समय एक नंद था और चाणक्य एक चंद्रगुप्त ढूंढा था और नंद को मार गिराया था। ये चाणक्य है, ये प्रशांत किशोर चाणक्य है। चाणक्य के सारे गुण इनमें है। आपके हिसाब से वो भगवान है? भगवान नहीं, हाँ। चाणक्य। चाणक्य को नहीं जानते हैं? बिल्कुल जानते अरे हैं। तो भगवान क्यों बोल दिए? हाँ। आगे की बात सुनिए। ये चाणक्य है, इन्होंने ढूंढ लिया है चंद्रगुप्त को, जो 2025 में इन तीनों नंदों को मारकर हटाएगा उस पद से। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन याद कीजिए, वो बिहार के लिए स्वर्णिम युग था। उस समय आपको अफगानिस्तान, बर्मा तक हमारा देश विस्तार किया था। याद कीजिए, ये प्रशांत किशोर वो चीज है कि हम आने वाले दिनों में बिहार को सही करके, इस बीमार बिहार को निरोग बिहार बनाकर और भारत का नेतृत्व हम प्रशांत किशोर को देने वाले हैं। प्रशांत किशोर को जितना बिहार जानता है उतना दक्षिण भारत जानता है। और प्रशांत किशोर आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बात समझ रहे हैं? दुख यही है कि देरी से इनको पता लगा कि हम क्या हैं। मेरे भाई आप सुनिए, नंबर 1 पर वही व्यक्ति ग्राउंड जाता है। रिपोर्टिंग करते तो बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि जन स्वराज पार्टी हम जानते ही नहीं है। ऐसा है, जन सुराज 2 अक्टूबर का ही गठन हुआ है। नहीं, मैं बताता हूँ। उससे पहले से 2022 से पैदल चल रहे हैं। हमारे यहाँ चंपारण में जो भितिहरबा गांधी जी का आश्रम है, वो जो गए नहीं थे गांधी जी नील की खेती के विरुद्ध, याद है? वो शुक्ला जी जो बुलाए थे, गए थे, अपनी आत्मकथा में पढ़ा होगा गांधी जी को, और वहाँ से आंदोलन शुरू किया था। और फिर वो आंदोलन पूरे भारत में छा गया था। वहाँ से इन्होंने शुरू किया महात्मा गांधी का नाम लेकर। महात्मा गांधी एक ऐसे शख्स हैं जो किसी भी लड़ाई में संख्या नहीं, अकेला व्यक्ति सत्याग्रह करके बड़ी बड़ी लड़ाई को अंजाम तक ले जा सकता है। क्या लगता है धुरंधर लोगों के साथ में टक्कर दे रहे निकल पाएंगे? कौन धुरंधर है? अरे बाबा, रोशन मांझी, कुछ नहीं, शीतल मांझी। मैं बताता हूँ। हाँ। रोशन मांझी अपने जीवन में समाज का क्या किए हैं? वो पद भी पर बहुत दिनों से कुछ भी है, राजनीति करते आ रहे हैं। राजनीति करना, राजनीति के भीतर छुप के कूटनीति करना, कुटिलता करना। आप क्या समझते हैं जिस भाजपा के साथ ये आए हैं मांझी, वो क्या है? भाजपा ने कहा था ना, जातिवाद परिवारवाद से मैं अलग हूँ। ये मांझी तो अपने पतों को भेजे हैं। उस पतों में क्या गुण है? मेरे अनुसार आप पहले से अगर देश के लिए कुछ किए नहीं है, आपको खड़ा होने का अधिकार नहीं है। और उससे भी ज्यादा गलत वो व्यक्ति है जिसको समझाता है कि मैं करूंगा। अरे पहले करके दिखा। अभी प्रशांत किशोर आपके एक सवाल का हम जवाब देते हैं जो अभी पूछे हैं। प्रशांत किशोर क्या कहते हैं कि मैं जो कहता हूं मत मानो, मैं जो कर रहा हूं उसको देखो। यानी कर्म को पूजा करो। हाँ, पूजा नहीं, कर्म को अपनाओ। कर्म को अपनाओ। पूजा तो बहुत गलत चीज है। हाँ। कर्म को अपनाओ, हाँ। है ना? मेरी बात समझिए। हाँ। वो प्रशांत किशोर कहते हैं कि जो मैं कहता हूँ मत मानो, हाँ। मत विश्वास करो, हम जो कर रहे हैं उस पर ध्यान दो। मेरी बात समझ रहे हैं ना? ये प्रशांत किशोर को मैंने कहा अजूबा है, अद्भुत है, अतुलनीय है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? इसको किसी पद, किसी प्रतिष्ठा से कोई लेना देना नहीं है। उनका एक ही लक्ष्य है कि दूसरे प्रांत से लोग यहाँ आए बिहार में कि बाबा हमको नौकरी चाहिए, एगो होगा, एगो दीजिएगा काम, खेत में हमको रखिए ना, एगो क्लर्क में हमको थोड़ा मौका दीजिए ना। उस दिन माना जाएगा कि बिहार फिर आसमान में पहुंच चुका है। मेरी बात समझ रहे हैं? और सुनिए, मैं सीतामढ़ी से क्यों आया हूँ? मैं स्वेच्छा से आया हूँ क्योंकि अभी ये 4 सीट एक आगाज होगा।
आने वाले क्या सुंदर लगता है दिनों 4 सीट में चारों सीट निकालेगी? इमामगंज के लिए तो कोई चिंता नहीं है, यहाँ के लिए कोई चिंता नहीं है। एकदम फाइनल हो गया। एकदम कैसे, मैं बताता हूँ। बाकी 3 सीट मैं उनके लिए वो लोग बताएंगे, सुनी सुनाई मैं नहीं बताऊंगा। मैं वहाँ नहीं हूँ, मैं यहाँ हूँ। आपको मैं बताना चाहता हूँ, हमारे प्रशांत किशोर की जो रचना है, आप देख रहे हैं हर जगह कैंप, उसमें वाहिनी नाम से हमारे 100 कार्यकर्ता पिछले 2 महीना से डोर टू सारे के डोर। सारे बाहरी हैं। बाहरी कोई नहीं है, हम बिहारी हैं। फिर भारत के किसी हिस्सा में जाएंगे तब कहिएगा हम बाहरी हैं। हम आए हैं तो लोग तो सीतामढ़ी इस पे से। विपक्षी नहीं। पार्टी सवाल खड़ा कर रहा है। नहीं, कोई कुछ विपक्षी नहीं। इसमें इसलिए बोल रहा है कि हमारे इमामगंज का कोई है एक भी। एक मिनट, हाँ। एक मिनट, केवल इमामगंज के लोग अपने बल पर जीत सकते हैं। कोयला कहाँ से आता है, तेल कहाँ से आता है, मछली कहाँ से आती है, जरा बात समझिए। ये और भी बहुत कुछ इमामगंज में कहाँ से आता है, और फिर इमामगंज से दूसरी जगह बहुत कुछ जाता है। ये कैसी बात है? हम तो पूरे विश्व में बाहरी नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम, क्या आप हो ना भारत के? बिल्कुल। कोई शक नहीं ना मैं करूं। कोई शक नहीं। वसुधैव कुटुंबकम, वो मुसलमान क्यों न है, पारसी क्यों न है, यहूदी क्यों न है, वो ईसाई क्यों न है, सब एक इस समान है। वसुधा पर रहने वाले जो 2 टांग पर चलते हैं, 2 पाया, क्या कहेंगे इसको, 2 पाया, ये जो मनुष्य है, ये मैन है, आदमी है, जो कह लीजिए, ये सारे के सारे लोग अगर हमसे आकर मिले तो मैं निकाल दूंगा कोई न कोई नाता, कोई न कोई रिश्ता। ये तो बजरंग वाले, आप तो बजरंग बली साबित हाँ, कर दिए। बजरंग बली नहीं, बली साबित कर दी। सारे लोग एक दूसरे के देयाद हैं, कुटुंब हैं। और भगवान की ये विशेषता है कि आम में देखिए कितने वैरायटी हैं, आदमी में देखिए कितने मुनाक है ना। ये धरती देखिए, हर चीज में, चावल में, दाल में, हर चीज में कितने प्रकार हैं। उसी तरह पूरे संसार में मनुष्यों के हजारों प्रकार हैं। तो क्या ये भेदभाव होगा? नहीं होना चाहिए। इस बात समझिए ना, किसी का चपटा है नाक, किसी की आंख है कम, किसी का कपार है धौसल, किसी का एकदम करिया है, कोई लाल है, कोई गोर है, कोई पीला है। अरे ये तो सब भगवान का दिया हुआ सब है ना। यार मेरी बात समझिए, तो हम पूरे विश्व के लोग भाई भाई हैं, और आप इमामगंज के लोग हमको कहेंगे बाहरी, और आया है आपकी सेवा करने, आपके लिए जान देने, आपको समझाने, और आप कहिएगा बाहरी। तो आप भी तो आओगे पटना में तो है बाहरी, आप जाओगे महाराष्ट्र हो बाहरी। देखिए ये भगवान की विशेषता है कि एक ही मनुष्य कितनी भाषाएं बोलता है मनुष्य। और हमारा वही सिद्धांत है, इस संसार में रहने वाले सब, ये मुसलमान के साथ मैं खाता हूँ, मैं कहने के लिए हिंदू, मैं मुसलमान के साथ खाता हूँ। किसी ने मुझे देखा तो मुझको कहा कि अरे तुमको मैं देखा हूँ मुसलमान के साथ खाते। हम कहते तो क्या हुआ, ये तो ठीक नहीं है। हम कहते सुन मेरी बात, ये जो मुसलमान है आज से 5 पीढ़ी पहले, 6 पीढ़ी पहले ये हमारे ही लोग थे। उसके बाप दादे और मेरे बाप दादे एक थे, ये मैं जानता हूँ, इसलिए उसके साथ खाता हूँ और प्यार बढ़ाता हूँ। और आज न कल वो भी हमें समझ लेंगे कि ये भी मेरा भाई। बहुत अच्छा। बहुत इसी तरीके से राजस्थान न्यूज के माध्यम से छोटी बड़ी खबरें आपको मिलते रहेगा। और मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो है हमारी मौजूदगी है बिहार के गया जिला के इमामगंज विधानसभा उपचुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं मैगरा में जो आज प्रशांत किशोर जी का यहाँ पे उपचुनाव चल रहा था, जनसभा चल रहा था, जिसमें हमारी मौजूदगी है। तो देखिए यहाँ पे सर जी से एक मुलाकात हुआ। आपको बात को कैसा लगा, इनकी बात को कॉमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।